अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर लोकसभा में हुई चर्चा। पीएम ने विकसित भारत विकसित गुजरात कार्यक्रम को किया संबोधित। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना का किया शिलान्यास। गढ़वा में पलामू प्रमंडल स्तरीय आबो आवास योजना के लाभुकों को बांटा स्वीकृति पत्र। सांसद धीरज साहू, साहेबगंज डीसी रामनिवास यादव और कारोबारी विनोद सिंह से ईडी ने की पूछताछ। भानु प्रताप को ईडी की टीम ने बरियातू वाली जमीन पर ले जाकर दिए सवाल जवाब। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने 12 से 14 फरवरी के लिए जारी किया येलो अलर्ट। वज्रपात के साथ बारिश की संभावना। कल से राज्य के अधिकांश हिस्सों में आंशिक बादल के भी आसार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और समाचार विस्तार से। 17वीं लोकसभा की अंतिम बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज का यह दिवस हम सब की 49 वर्ष की वैचारिक यात्रा का, राष्ट्र को समर्पित समय का और देश को एक बार फिर से अपने संकल्पों को राष्ट्र के चरणों में समर्पित करने का अवसर है। ये 5 वर्ष देश में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रहे हैं। अनेक विविध परिस्थितियों में आपने बहुत ही संतुलित भाव से और सच्चे अर्थ में निष्पक्ष भाव से इस सदन का मार्गदर्शन किया, सदन का नेतृत्व किया। मैं इसके लिए भी आपकी पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं। आक्रोश के पल भी आए, आरोप के भी पल आए, लेकिन आपने पूरे धैर्य के साथ इन सभी स्थितियों को संभालते हुए और एक सूझबूझ के साथ आपने सदन को चलाया। 7 सत्र 100% से भी ज्यादा प्रोडक्टिविटी वाले रहे। ये भी और मैंने देखा आपने रात रात बैठ करके भी हर सांसदों के मन की बात को आपने सरकार के ध्यान में लाने का भरपूर प्रयास किया। मैं इन सफलता के लिए सभी माननीय सांसदों का और सभी फ्लोर लीडर्स का भी हृदय से आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूं। पहले सत्र में, 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में दोनों सदन ने 30 विधेयक पारित किए थे। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत विकसित गुजरात कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित गुजरात की यात्रा में राज्य के हर कोने से लाखों लोग जुड़े हुए हैं और उनमें अभूतपूर्व उत्साह है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का प्रयास है कि सबके सिर पर छत हो। नरेंद्र मोदी जी को आइए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनके विशेष संबोधन के लिए हम आमंत्रित करते हैं। नमस्ते। गुजरात के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, केम छो? બધા મજામાં? आज विकसित भारत विकसित गुजरात एक बहुत बड़ा अभियान शुरू हो रहा है और जैसा मुझे बताया गया, गुजरात की सभी 182 विधानसभा सीटों पर एक साथ गुजरात के हर कोने में लाखों लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े हैं। विकसित गुजरात की यात्रा में आप सभी लोग इतने उत्साह से शामिल हुए हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। अभी पिछले महीने ही मुझे वाइब्रेंट गुजरात समिट में आने का अवसर मिला था। वाइब्रेंट गुजरात के 20 साल पूरे हो चुके हैं। इस बार का आयोजन भी आपने बहुत ही शानदार तरीके से किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज नमो हैट्रिक लिखी टी शर्ट पहनकर संसद भवन पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे।
तीसरी टर्म का रोड मैप मोदी जी का बहुत स्पष्ट है। विकसित भारत हर भारतीय का संकल्प है। और मोदी जी ने अगले 25 साल का रोड मैप कैसे हमने, जैसे 1000 साल के लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर, भारत यूएई ईयू, ये बड़ा ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अब एक के बाद दूसरा। देखिए, अलायंसेस वाले प्रधानमंत्री के रूप में भी मोदी जी को जाना जाएगा, जो ग्लोबल अलायंसेस करते हैं, जो दुनिया भर में एक एजेंडा सेट करते हैं, चाहे वो आतंकवाद के खिलाफ हो या भ्रष्टाचार या काले धन के खिलाफ हो। आज नरेंद्र मोदी जी जो देश में कहते हैं, वो दुनिया में भी आवाज सुनी जाती है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने आज पलामू को बड़ी सौगात दी। उन्होंने यहां 450 करोड़ रुपए से अधिक की पलामू पाइपलाइन योजना का शिलान्यास किया और कहा कि पलामू हरा भरा रहे, यह राज्य सरकार का लक्ष्य है। शिवाजी मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने 450 करोड़ रुपए से अधिक की पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पलामू ने सुखाड़ का दंश लगातार झेला है। पलामू हरा भरा रहे, यह राज्य सरकार का लक्ष्य है और इसी के तहत इस महत्वाकांक्षी योजना का शिलान्यास किया गया है। यहाँ के छोटे बड़े किसान जो वर्षों से इस क्षेत्र जो सुखाड़ की बात हर साल आते हैं, ऐसा बहुत सा डैम भी बना हुआ है, डैम में पानी का भी कमी, समय पर वर्षा नहीं, फिर वर्षा का कमी भी, तो वर्षों से किसानों खेत खलियां दाते हुए भी अपना अनाज को उपजाऊ नहीं कर सकते थे। और सरकार बनने के बाद ये 4 साल हुआ, 2 साल ने ऐसा लकीर खींचा जो आज हम लोग तो सिंचाई के लिए पाइपलाइन को हम लोग शिलान्यास करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इस प्रदेश की गिनती अच्छे राज्यों में हो, इसके लिए हमारी सरकार सभी गांवों को स्मार्ट गांव बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की सभी योजना आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक उत्थान के लिए समर्पित है। झारखंड के आदिवासी मूलवासी निजी कंपनी में 75% नियुक्ति मिले, ये सोच यही युवा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का था, ताकि आने वाला दिन जो आर्थिक स्थिति गांव में उत्पन्न हुई है, सामाजिक स्थिति जो है उसको सुधारने के लिए वहां का नियुक्ति देना जरूरी है, शिक्षा देना जरूरी है, तभी जाके उस गांव में एक अच्छा गांव बन सकता है। उन्होंने पूर्ववर्ती हेमंत सरकार के कार्यों का भी जिक्र किया और कहा कि हेमंत बाबू ने विकास की जो लकीर खींची है, वर्तमान सरकार उसे आगे बढ़ाएगी। मौके पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक मिथिलेश ठाकुर, रामचंद्र सिंह समेत तमाम अधिकारी और काफी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। डाल्टनगंज से जसप्रीत सिंह की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने आज गढ़वा में पलामू प्रमंडल स्तरीय आबू आवास योजना के लाभार्थियों को भी स्वीकृति पत्र प्रदान किया। इस दौरान उन्होंने लाभुकों को डीबीटी के माध्यम से पहली किस्त का हस्तांतरण भी किया। मौके पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक मिथिलेश कुमार ठाकुर, रामचंद्र सिंह, वैद्यनाथ राम समेत मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय चौबे, पलामू के प्रमंडलीय आयुक्त, तीनों जिलों के उपायुक्त समेत काफी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकार की उपलब्धियां गिनाई और केंद्र सरकार पर हमला बोला। प्रदेश भाजपा ने 2004 से 2014 के दौरान देश की इकोनॉमी को खोखला करने का आरोप कांग्रेस पर लगाया है। प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने रांची में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस की अगवा वाली पूर्ववर्ती केंद्र सरकार पर अन्य गंभीर आरोप भी लगाए। प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने कई मोर्चे पर कांग्रेस को घेरने का प्रयास किया। श्री वर्मा ने कहा कि 2004 से 2014 तक कांग्रेस के कार्यकाल में देश की इकोनॉमी काफी खराब हुई। 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार ने जिस प्रकार से भारत को आर्थिक रूप से खोखला बना दिया था, श्वेत पत्र तो उसी समय जारी करके यूपीए सरकार के आर्थिक मोर्चे पर की गई मनमानी, भ्रष्टाचार, लूट और विफलताओं को जनता के सामने रखना चाहिए था।
श्री वर्मा ने कहा कि पिछला एक दशक देश के लिए विकास का काल रहा और हमने कई क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। देश किस स्थिति में 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को प्राप्त हुआ था और आज देश इस 10 वर्षों में कहां से कहां तक पहुंचा है। श्री वर्मा ने आगे कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 10 वर्षों की उपलब्धियों पर श्वेत पत्र भी जारी किया है। उन्होंने कहा कि यह माकूल वक्त है जब हम कांग्रेस और भाजपा के 10-10 वर्षों के कार्यकाल का तुलनात्मक अध्ययन करें। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने पिछले दिनों संसद में भारत की अर्थनैतिक विषयों पर एक श्वेत पत्र जारी किया। यह श्वेत पत्र वास्तव में तो 2014 में ही हमें जारी करना चाहिए था। 2004 से जो 2014 तक यूपीए की सरकार ने जिस प्रकार से भारत को आर्थिक रूप से खोखला बना दिया था, श्वेत पत्र तो उसी समय जारी करके यूपीए सरकार के आर्थिक मोर्चे पर की गई मनमानी, भ्रष्टाचार, लूट और विफलताओं को जनता के सामने रखना चाहिए था। मौके पर प्रदेश कोषाध्यक्ष दीपक बंका, प्रदेश प्रवक्ता अनिमेश कुमार, सह मीडिया प्रभारी अशोक बड़ाइक भी उपस्थित थे। भाजपा की ओर से इन दिनों गांव चलो अभियान देश भर में चलाया जा रहा है। इसके तहत जामताड़ा के कई गांवों में इसका आयोजन हुआ। जामताड़ा जिले भर में आज भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा टुकड़ियों में बंटकर चलो गांव की ओर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार की विभिन्न विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी और उपलब्धियां गिनाई। हमारे सारे कार्यकर्ता, हमारे सारे नेता आज गाँव की तरफ चले हैं और गांव में जाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार, मोदी सरकार के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मतदाता को जागरूक कर रहा है, बूथ अध्यक्ष को जागरूक कर रहा है, सब संयोजक को जागरूक कर रहा है, लोगों को मोदी जी की योजना के बारे में बताना है। गाँव चलो अभियान चल रहा है। इस निमित्त हम लोग यहाँ पर सभी प्रकार का सामग्री जो है वितरण किए। सभी नारायणपुर मंडल के सभी पंचायतों में सभी प्रभारियों को सामग्री दिया गया। इस दौरान ग्रामीणों का भरपूर समर्थन कार्यकर्ताओं को मिला। ग्रामीणों ने केंद्र सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं से मिले लाभ के प्रति संतुष्टि व्यक्त की। मोदी सरकार जब से हम लोग के राज्य पर या हिंदुस्तान में जब से सरकार चला रहे हैं वो, तो हमको फ्री राशन, जैसे कि हमारा पीला कार्ड है, हमको 30-35 किलो चावल मिलता है फ्री में। उसके बाद जितना भी है उसके नाम से हमको आवास मिला है। हमारा तो सपना भी नहीं था कि हम कभी पक्का घर में रह पाते। जामताड़ा में भाजपा कार्यकर्ता हर रोज विभिन्न गांवों में निकलकर इस अभियान के तहत केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं, साथ ही उन्हें योजनाओं की भी जानकारी दे रहे हैं। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। कोयला मंत्रालय के अपर सचिव एम नागराजू ने आज धनबाद के बेलगड़िया में मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान कोल इंडिया के चेयरमैन पीएम प्रसाद, उपायुक्त वरुण रंजन, बीसीसीएल के सीएमडी समीरन दत्ता समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। श्री नागराजू ने अधिकारियों के साथ झरिया मास्टर प्लान के तहत विस्थापितों के लिए बनाए गए बेलगड़िया टाउनशिप और वहां रह रहे विस्थापितों के आवासों का भी निरीक्षण किया। मौके पर उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। गवर्नमेंट तब अप्रूव करेंगे, हो जाएगा जल्दी, संभव हो सकता है। राज्यसभा सांसद धीरज साहू, साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव और कारोबारी विनोद सिंह आज समन के बाद ईडी कार्यालय पहुंचे, जहां अलग अलग मामलों में इनसे पूछताछ हो रही है। ईडी के अधिकारी विनोद सिंह से व्हाट्सएप चैट के मामले में पूछताछ कर रहे हैं, जबकि साहिबगंज डीसी के आवास से हुई बरामदगी समेत अन्य मामलों में उपायुक्त रामनिवास यादव से पूछताछ हो रही है। जबकि राज्यसभा सांसद धीरज साहू से दिल्ली में बरामद बीएमडब्ल्यू कार से जुड़े मामले में पूछताछ की बात सामने आ रही है। उधर ईडी ने बड़गाई अंचल के तत्कालीन उप निरीक्षक भानु प्रताप को बरियातू स्थित जमीन पर ले जाकर पूछताछ की। साहिबगंज जिले में अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पंकज मिश्रा की जमानत याचिका झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। न्यायाधीश जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने 8 फरवरी को पंकज मिश्रा की बेल पर सुनवाई की थी। अदालत ने सभी पक्षों का बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। पंकज मिश्रा को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में कई महीने पहले ही गिरफ्तार किया था, तब से वह जेल में ही है। पंकज मिश्रा की जमानत आज निचली अदालत ने पहले ही खारिज कर दी है।
दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आर्य महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान अनुसूचित जनजातियों के लिए उद्यम पूंजी कोष योजना का भी शुभारंभ किया गया। सराहनीय कदम है। मुझे विश्वास है कि जनजातीय समुदाय के युवा इस योजना का लाभ लेकर नए उद्यम स्थापित करेंगे तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। आयुष्मान भारत योजना में आशा कार्यकर्ताओं को भी शामिल किया गया है। अंतरिम बजट में की गई घोषणा पर हमारे संवाददाता ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा से खास बातचीत की। आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी हेल्पर हैं। अनुमानित हमारा अंदाज है 35 लाख से अधिक इनकी संख्या है। कोविड में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया। कोविड के जो भारत ने पूरे कोविड को हराया उसमें इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री जी ने जो इस बार जो इंटरिम बजट पेश किया उसमें ये घोषणा करी गई थी कि इनको सबको पीएम आयुष्मान भारत योजना में समाविष्ट किया जाएगा। हमने ये प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा था, हमें मंजूरी प्राप्त हो गई है और 1 मार्च से इनको सबको समाविष्ट करने की मंजूरी हमें प्राप्त हो गई है। तो ये 35 लाख जो वर्कर्स हैं और इनके कुटुंब को भी अगर देख लिया जाए तो लगभग 1 करोड़ 40 लाख नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा। 5 लाख तक का हॉस्पिटलाइजेशन का जो व्यय है वो पूरा सरकार उठाएगी। और आज हमारे पास ऑलरेडी 23 लाख जो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर उनका आधार सीडी डाटा हमारे पास प्राप्त है। लगभग 3 लाख आशा वर्कर्स का भी हमें विभिन्न राज्यों से प्राप्त हो चुका है और हमें अपेक्षा है कि हम जल्दी ही प्राप्त हो जाएगा और 1 मार्च तक हम इन लोगों को सबको समाविष्ट कर देंगे और कुटुंबों को जैसे जैसे डाटा आएगा उनको। केंद्रीय कृषि मंत्री 12 फरवरी को राज्य के कृषि विभाग के कार्यों की समीक्षा करेंगे। इस दौरान केंद्र प्रायोजित योजनाओं की भी समीक्षा की जाएगी। कृषि विभाग इसकी तैयारी में जुटा हुआ है। बैठक में भारत सरकार के कृषि विभाग के कई वरीय अधिकारी भी हिस्सा लेंगे। इसमें राज्य सरकार के कृषि सचिव और कई अन्य वरीय अधिकारी भी हिस्सा लेंगे। आज से धनबाद समेत राज्य के कई जिलों में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान की शुरुआत हुई। धनबाद के सदर अस्पताल में जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह, प्रभारी एमडीएम लॉ एंड ऑर्डर और सिविल सर्जन समेत कई अन्य पदाधिकारियों ने एल्बेंडाजोल की गोली खाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिले में 25 फरवरी तक इस अभियान के तहत 26 लाख से अधिक लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। हमारी तमाम जनता से यही अपील है कि यह दवा आपके लिए लाभकारी है और फाइलेरिया से बचने का एकमात्र उपाय है। इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, इस दवा का सेवन करें ताकि इस बीमारी से जो है बच सकें और ये बीमारी लाइलाज है, इसलिए इसका जो बचाव ही एकमात्र उपाय है। उधर बोकारो में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने दवा खाकर फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिले में करीब 25 लाख लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। पहले दिन 2102 बूथों पर इसकी खुराक लोगों को दी गई। उसका हम लोगों ने रिजल्ट भी देखा कि सबसे महत्वपूर्ण इकाई है कि जो चीज अगर इतनी महत्वपूर्ण है तो पहले उसको फंक्शनल करने के लिए यहाँ पर जो 2 लोगों की टीम है, सेविका और सहायिका, वो पर कम से कम एक दिन उन पर कार्य करने के लिए हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं या जो हमारे लोग हैं वो उपस्थित हैं। उधर सिमडेगा जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिलों को फाइलेरिया मुक्त बनाने का प्रयास जारी है। इसके तहत 10 से 25 फरवरी तक फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आज उप विकास आयुक्त संदीप कुमार ने स्वयं फाइलेरिया की दवा खाकर इसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम के तहत 6,39,656 लोगों को फाइलेरिया की दवा खिलाने का लक्ष्य तय किया गया है। बताया गया है कि इस दवा का सेवन खाली पेट नहीं करना है। रांची में 12 फरवरी को JSPLS द्वारा आयोजित स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं का एक्सपोजर और क्षमता संवर्धन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने आज संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की और कई दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि कार्यक्रम में राज्य के सभी 24 जिलों में महिला समूह की दीदियां भाग लेंगी, जिसमें विभागों की संभावित संख्या 30,000 से 35,000 हो सकती है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के रांची के धुरवा सेक्टर 2 बाजार में स्थानीय लोगों ने स्वागत
किया। इस दौरान लोगों ने केंद्रीय योजनाओं की जानकारी ली और अपने अनुभव साझा किए। विकसित भारत संकल्प यात्रा जैसे ही रांची के ध्रुवा सेक्टर 2 बाजार पहुंची, लोगों ने गर्मजोशी से इसका स्वागत किया। एलईडी की बड़ी स्क्रीन पर लोगों ने केंद्रीय योजनाओं से संबंधित वीडियो देखकर अपनी जानकारी बढ़ाई। इस दौरान वहां उपस्थित वॉलंटियर ने लोगों की दुविधाएं भी दूर की। यहां कई योजनाओं के लाभार्थियों ने केंद्र सरकार की प्रशंसा की और योजनाओं से हुए फायदे भी गिनाए। और फ्री इलाज भी हो रहा है इसमें। से राशन मिल रहा है, राशन कार्ड है, फिर आयुष्मान कार्ड भी है, उससे हम इलाज भी एक करवाए हैं हॉस्पिटल में। अच्छा आदमी है, विकास कर रहे हैं, गरीब के लिए न्याय कर रहे हैं। और अगर 2024 में मोदी ही आएगा, मोदी हम लोग बहुत काम कर रहे हैं और भी करेगा, मौका दिया जाएगा और ज्यादा काम करेगा। राशन वाला तो अच्छा चल रहा है। राशन तो सभी आदमी जो पहले 60% 40% आदमी उठा रहा था, अभी पूरा 90% आदमी राशन उठा रहा है। नवा राशन 2 चीज राशन कार्ड ही बन गया है। हम लोग का कोरोना के समय से हम लोग का राशन कार्ड नहीं दे रहे हैं मोदी सरकार, उसी को खा रहे हैं अभी। स्थानीय निवासियों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और मोदी बेजोड़ हैं, उनका कोई जोड़ नहीं है। उनको पूरा सपोर्ट है, गरीब गुरबा लोग जी रहा है चैन से। मोदी सरकार हमारे देश का विकास में बहुत बड़ा सहयोग किए हैं और हम लोग के समाज में जो भी जन वितरण प्रणाली के द्वारा राशन मिल रहा है, हर एक तरह की सुविधा उपलब्ध है, महिलाओं का उत्थान हो रहा है। झारखंड में खास करके बहुत अच्छे ढंग से सरकार हमारे दरवाजे पे आके हर एक सुविधा उपलब्ध है। उपस्थित जनता ने यहाँ तक कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में अगली बार भी नरेंद्र मोदी चाहिए, दूसरा कोई उन्हें स्वीकार नहीं है। ग्राम सड़क योजना है, फिर से आपको आवासीय वाला हो गया, फिर से सिलेंडर वाला होगा, ये सारा चीज है। हाँ, कार्यक्रम के दौरान लोगों को केंद्रीय योजनाओं वाली कैलेंडर भी बांटे गए, जिसे अपने घरों में लगाने के लिए लोगों ने खुशी खुशी स्वीकार किया। कुल मिलाकर अन्य यात्राओं की तरह ही मोदी की गारंटी वाली यह यात्रा भी कई मायनों में सफल साबित हुई है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने 12 से 14 फरवरी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि इस दौरान राज्य के कई हिस्सों में वज्रपात के साथ बारिश की संभावना है। 12 फरवरी को पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, लोहरदगा में बारिश होगी, जबकि 13 और 14 फरवरी को राज्य के उत्तर, पश्चिमी, दक्षिणी और मध्य भागों में बारिश की संभावना है। हालांकि कल भी कुछ इलाकों में बादल छाए रहने के आसार व्यक्त किए गए हैं। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 26.2 और न्यूनतम 7.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 29.1 और न्यूनतम 10.6 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 27.8 और न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर लोकसभा में हुई चर्चा। पीएम ने विकसित भारत विकसित गुजरात कार्यक्रम को किया संबोधित। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना का किया शिलान्यास। गढ़वा में पलामू प्रमंडल स्तरीय आबू आवास योजना के लाभुकों को बांटा स्वीकृति पत्र। सांसद धीरज साहू, साहेबगंज डीसी रामनिवास यादव और कारोबारी विनोद सिंह से ईडी ने की पूछताछ। भानु प्रताप को ईडी की टीम ने बरियातू वाली जमीन पर ले जाकर दिए सवाल जवाब। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने 12 से 14 फरवरी के लिए जारी किया येलो अलर्ट। वज्रपात के साथ बारिश की संभावना। कल से राज्य के अधिकांश हिस्सों में आंशिक बादल के भी आसार।